प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है उस कहानी को आगे पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनी को देखा था और अब हम लोग उस कहानी को पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज बड़े ही आनंद का दिन है कि इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो यह हम क्यों ना कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही ऐसा एकत्र है। जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हो, वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं तो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन ये सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, क्या चुप साधी रहा बलवाना, फिर देखिए कि हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आ जाता है। सो बल कौन याद दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, या नवाब रईस, या हकीम। राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है। कुछ बोल, घुड़दौड़, थिएटर, अखबार में समय गया। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवे। बस वही मसल हुई, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। तीन मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, बीच वाला बोला गुमसुम, सबसे नीचे वाला पुकारे गए हम। सो हिंदुस्तान की साधारण प्रजा की दशा यही है, गए हम। अर्थात लेखक बताना चाहते हैं कि यहाँ जो हिंदुस्तान की दुर्दशा है यह यहाँ के लोगों के कारण ही है। क्योंकि कोई भी जो भी सत्ता में होता है वह निचले लोगों को या गरीब जनता को ना जागरूक करना चाहता है, ना उसे आगे बढ़ाना चाहता है। वह केवल अपने ही काम से काम रखता है, उसे किसी अन्य से कोई मतलब नहीं। इसीलिए वे कहते हैं कि जब तक उन लोगों में सद्बुद्धि नहीं आएगी तब तक हमारे गरीब जनता का विकास नहीं हो सकता। यहाँ सब लोग अपने ही अपने में रहते हैं, यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं। जिस प्रकार लोगों ने कहा था कि अकबर जो है वह ईश्वर द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, यानी कि वह भगवान के बराबर हैं, तो उसी प्रकार वहाँ के जो जनरल गवर्नर रॉबर्ट है वो अकबर है और उनके दो तीन मुंशी जो हैं वह बीरबल और टोडरमल है। वे एक सभा बैठाते हैं। वे लोग उस सभा में सभी चीज़ों की बातें करते हैं कि किस प्रकार लोग गरीब है, उनका उत्थान कैसे हो, गरीबी कैसे दूर की जाए। परंतु उन लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वे गरीब जनता के पास जाकर उनसे पूछे कि उनकी तकलीफ क्या है। यही सब लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों ही के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहे प्रति छिन बढ़े, पर इन्हीं लोगों को सारे संसार के निकम्मेपन ने घेर रखा है। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जब उनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नलियों से जो तारा ग्रह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीनें बनी है उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या की और जगत की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग नीरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है।
अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू ले। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप में मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हांफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। इसके आगे की कहानी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।